ये कहानी है भारत के ग्रामीण इलाकों के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनमें जबरदस्त जिद थी और उसी जिद के दम पर उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। अच्छा, कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे शक से। इन स्टूडेंट्स को अक्सर अपने ही आस पड़ोस, अपने ही लोगों से ये सुनने को मिलता था कि अरे, सरकारी नौकरी और बिना पैसे के ये तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये उनके सपनों के आगे खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार थी। लेकिन जानते हैं, इसी शक के माहौल में इन स्टूडेंट्स ने एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी। ये कहानी सिर्फ कोई एग्जाम पास करने की नहीं है, बल्कि उस पूरे की पूरी सोच को चुनौती देने की है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां थीं, वो कौन सी गहरी वजह थी जो इन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा रही थी। ये सिर्फ एक नौकरी पाने की दौड़ नहीं थी, ये तो अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। और इस लड़ाई का एक चेहरा है गौरी सिंकार। गौरी की कहानी असल में इस अकेडमी के हर स्टूडेंट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर दिन ही एक इम्तिहान था। जरा गौरी की डेली रूटीन पर एक नजर डालिए। ये कोई आम रूटीन नहीं है, ये तो एक अटूट इच्छा शक्ति का सबूत है। सोचिए, हर रोज जंगल के रास्ते 15 किलोमीटर साइकिल चलाना, फिर खेतों में मजदूरी करना और उसके बाद देर रात तक पढ़ाई में जुटे रहना, और यह सब कुछ अपने हॉस्टल और रहने का खर्च खुद उठाते हुए। और इतनी कड़ी मेहनत के बदले मिलता क्या था? सिर्फ 200 रुपए रोज। ये नंबर उनकी आर्थिक हकीकत को साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि वो वजह है जिसने उन्हें वो सरकारी वर्दी पहनने का सपना देखने पर मजबूर कर दिया। गौरी के ये शब्द बताते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उनके परिवार की उम्मीदों से जुड़ी थी। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक गाइड की, एक मेंटर की, दर्शन अकेडमी, जो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं थी, बल्कि इन स्टूडेंट्स के सफर में एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी मोड़ साबित हुई। इस एकेडमी का कह सकते हैं एक ही मूल मंत्र है, संघर्ष। यहां पर ना स्ट्रगल को कोई रुकावट नहीं माना जाता, बल्कि उसे ही कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता समझा जाता है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो स्टूडेंट्स को मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना सिखाती है। अकादमी का तरीका किसी भी दूसरे सेंटर से एकदम अलग था। जहां बाकी सेंटर सिर्फ सिलेबस खत्म कराने पर जोर देते, वहीं दर्शन अकादमी एक परिवार की तरह इमोशनल सपोर्ट देती थी। यहां फीस से ज्यादा स्टूडेंट का भविष्य जरूरी था। इतना कि क्लासरूम की चाबियां तक स्टूडेंट्स को दे दी जाती थीं, ताकि वो जब तक चाहें पढ़ाई कर सकें। एक टीचर का ये बयान अकेडमी के माहौल को एकदम साफ कर देता है। ये एक परिवार जैसा था, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि इमोशनल होना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हार मान लेना वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स की इस जबरदस्त मेहनत के शानदार नतीजे सामने आते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ हिम्मत देने और संघर्ष पर फोकस करने से असल में रिजल्ट्स आते हैं? क्या ये तरीका सच में काम करता है? और नतीजे हैरान करने वाले थे। पुलिस भर्ती में 60 में से 36 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, यानी 60% की सक्सेस रेट। और होमगार्ड भर्ती में तो रिजल्ट और भी कमाल का रहा। 30 में से 23 स्टूडेंट्स चुने गए, यानी 77% सक्सेस। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि उनका तरीका वाकई काम कर गया। और याद है वो शुरुआती शक कि बिना पैसे दिए नौकरी नहीं मिलती? गौरी ने एक नहीं, दो सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन पाया, और इसके लिए रिश्वत में कितने दिए? 0 रुपए। ये उस पूरी की पूरी सोच पर एक करारा तमाचा है। पर इस कहानी का असर सिर्फ इन स्टूडेंट्स तक ही नहीं रहा। उनकी कामयाबी उनके परिवारों और पूरे समाज के लिए एक नई सुबह लेकर आई। देखिए, ये कामयाबी सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, ये अपने परिवार में सरकारी नौकरी पाने वाला पहला सदस्य बनने जैसा था। ये गरीबी के उस चक्र को तोड़ने जैसा था जो शायद पीढ़ियों से चला रहा था। ये पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा था। अंजलि की ये बात सुनिए, ये उनकी कामयाबी के असर को साफ बताती है। ये एक ऐतिहासिक पल था, सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे गांव के लिए, जहां शायद पहली बार किसी लड़की ने यह कर दिखाया था। अंशु की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। परिवार और गांव की पहली लड़की। ये दिखाता है कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं थी, बल्कि ये बदलाव की एक लहर थी जो इन छोटे छोटे गांवों से उठ रही थी। अकादमी के एक टीचर की ये बात उनके असली मकसद को बताती है। उनका लक्ष्य सिर्फ स्टूडेंट्स को नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा बनाना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, जो अपना इतिहास खुद लिखे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक इंसान की कामयाबी पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन जाती है, तो उसका असर कितना गहरा और कितना दूर तक जा सकता है।